नमस्कार, मैं हूं रमेश निनामा और आज हम पहुंचे हैं दरियावद में फसलोत्सव। यहां पर भील आदिवासियों द्वारा 5वां फसलोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ में मांगीलाल निनामा जो प्रतापगढ़ विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़े थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे मत प्राप्त करे थे और इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी टक्कर दी थी। आज ये हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि फसलोत्सव क्यों मनाया जाता है। मांगू दादा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद जौहर आपके चैनल का। तो मांगू दादा, ये बताइए कि ये फसलोत्सव मनाया जा रहा है भील आदिवासियों का, ये क्यों मनाया जा रहा है, किस कारण से मनाया जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी युवा हैं, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, सब अपने अपने वेशभूषा में पहुँच रहे हैं। इस पर आप कुछ हमें बताइए। देखो, मैं ये जो अभी होली को लेकर के फसली उत्सव हमारे इस प्रतापगढ़ ज़िले में लगातार जो कार्यक्रम होते हैं लंबे समय तक, इसके बारे में मैंने मेरे दादाजी के पिताजी मेरे दादाजी जीवना बा और उनके पिताजी का नाम कांजी बा जी, और मैं 6ठी 7वीं में था और मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो ऑफ हुए, तो मैं यूँ ही पूछता रहता था उनसे, बातचीत करता रहता था कि ये क्यों करते हैं ऐसा। तो उन्होंने उस समय में मुझे बताया था कि बेटा, अपने जो मेघजी बात है वो लंबरदार की एक तरह से पदवी थी, वो तो इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दे रखी थी लंबरदार वाली। उसका दायित्व तो ये होता था कि पूरे एक क्षेत्र विशेष होता था, उसमें से अनाज इकट्ठा करके रजवाड़ों तक पहुंचाना। अच्छा, रजवाड़ों तक? हाँ, जहाँ राजा का वो रहता था वहाँ तक पहुंचाना उनको जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने बताया था मुझे कि भाई ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट की थी कि ये होली जो अपने कार्यक्रम मनाते हैं अपने यहाँ, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इस पूरे इलाके के अंदर जो रजवाड़े जो राजा महाराजा जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे, वो ये चाहते थे कि यहाँ की जो जनता है वो जनता तोजी के नाम पर उनके वहाँ पर पैसा जमा करवाए। अच्छा, अभी जैसे लगान के नाम पर, हाँ, बेगारी के नाम पर वो करवाते थे। जो नहीं करता था उसका अनाज वो ले जा करके पूरा का पूरा अनाज लेकर के चले जाते थे और खाने के लिए फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा वो देते, उनकी मर्जी वो आते थे, इतना वो देते थे। और जीवन का गुजारा करना बहुत बड़ा कठिन काम था। और ख़ास करके जैसे ही ये जो इस समय वाली जो फसल है, इसको पूरा का पूरा वो लेकर के चले जाते थे। अब क्षेत्र के लोग काफ़ी मेहनत करते थे, मेहनत करने के बाद में पकने के बाद फसलों को पूरा का पूरा ले जाते थे। तो इस चीज़ को लेकर के पूरे इलाके में एक आक्रोश पैदा हुआ कि यार ऐसे कब तक चलेगा। आखिर अपन मेहनत अपन करते हैं कड़ाके की ठंड में और सारा सब कुछ करते हैं और बाद में इस तरह से फसल लेकर के चले जाते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या किया कि आस पास थोड़ा थोड़ा मतलब आक्रोश हुआ, एक रणनीति बनी। क्यों ना एक ऐसा कोई दिन हो, उस दिन अपन फिक्स कर ले और फिर उसके बाद में अपन इनके खिलाफ एक जंग चालू कर दें, लड़ाई चालू कर दें। अच्छा। विरोध तो करना पड़ेगा, लेकिन अकेले अकेले करेंगे तो मारे जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन फिक्स करके होली जलाने का जो कार्यक्रम था, मतलब वो पूरा कि आज से ये चीज़ अपने को करनी है, कम से कम महीने भर तक उसकी रणनीति बनती रही और अंत में कि भाई इधर तो अपने पूर्णिमा का दिन है, अभी कहते हैं पूर्णिमा, पूनम का दिन, मतलब पूरा वो हो, उस दिन अपने को ऐसी जगह इकट्ठा होना जहाँ पर आग नजर आए। अच्छा, आग नजर आए। अब आग अंधेरे में एकदम से नज़र कहाँ आएगी, कौन सा पेड़ ऐसा जलेगा तो ज़्यादा मतलब उजाला करेगा। अच्छा। तो एक जो सेमड़ा होता है, सेमड़े का जो पेड़ होता है, उसको वो गीला होता है, उसको जलाने पर आग बहुत ज़्यादा लपटें ज़्यादा लेती है और बहुत ऊंची जाती है उसकी। अच्छा। तो ऐसे पेड़ को जैसे ही जलाया, तो जलाने के बाद में उसकी लपटें दूर दूर तक गई। अच्छा। तो वो उस आग को देख करके सभी लोग वहाँ उस जगह इकट्ठे हुए और सुबह होते होते ही जंग चालू कर दी, लड़ाई चालू कर दी और जगह जगह जो रजवाड़ी शासन व्यवस्था थी उसके ऊपर अटैक हुआ और उनको खदेड़ करके भगाया और अपने अनाज की जो वो है उसकी सुरक्षा करी। अब ये हमारे प्रतापगढ़ जिले में कम से कम 12 से 13 दिन तक चला। अच्छा, प्रतापगढ़ जिले में लंबे समय तक चला ये आसपास, क्योंकि कुछ हुआ होगा ऐसे इस तरह का। और कहते हैं कि भाई हमारे 13 तक ये हमारे यहाँ पर ऐसा काम काज चलता रहा।
तो उस चीज़ को लेकर के लगातार पीढ़ी दर ये चलता ही रहा था। अभी ये वापस मतलब कुल मिला करके युवा पीढ़ी इस चीज़ को समझ चुकी है, इसके महत्व को समझ चुकी है, तो सभी आज भी इस होली फसली उत्सव को मना रहे हैं। और आज इस दरियावद के अंदर 5वां पूरा एक जागरूकता के साथ में 5वां होली फसली उत्सव जो होली मिलन समारोह है वो मनाया जा रहा है। अच्छा, कितनी पब्लिक यहाँ पर आने का अनुमान है आज? देखो, यहाँ पिछली बार जो हमने कार्यक्रम किया था उस कार्यक्रम के अंदर 20,000 से ज़्यादा की पब्लिक थी, और इस बार हमारा यहाँ पर दरियावद के अंदर विधायक जो हमारे थावर भाई हैं वो निकले हैं, तो इसके हिसाब से हमको अनुमान है कि 50 से 60 हज़ार की पब्लिक और इससे ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आज इस होली मिलन समारोह जो फसली उत्सव कार्यक्रम गोगा गमेती मंडल जो तय किया है यहाँ पर आएगी और बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाएगी। अच्छा, यहाँ पर कोई कलाकार वगैरह आ रहे हैं, डांस वगैरह, या फिर कोई गैर नृत्य करने के लिए बाहर से? नहीं, विशेष रूप से कोई बाहर से नहीं आता। जो हमारा जो भी है, हमारे अपने अपने गांव की अपने अपने गोत्र के हिसाब से, अपने अपने अड़क के हिसाब से टोलियां बनती, उन टोलियों बन करके जो शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करने वाली, जोश पैदा करने वाली एक जिसको कहते हैं ना वीर रस, हाँ। जिसको कहते हैं वीर रस की कविताएं सुनने के बाद में पहले युद्ध होते थे, वैसे के वैसे अभी जितने भी गीत गाए जाएंगे वो सारे इसी तरह के गीत गाए जाएंगे, जिससे हर एक के मन में एक जोश आता है, उमंग आती है, और वो घंटों तक लड़ता रहे। उसकी एक तरह से ये आप उसका एक शॉर्ट रूप देख सकते हो, हमारे पूर्वज पुरखों का एक शॉर्ट रूप कह सकते हैं इसको, वो आप देखने को आज मिलेगा। तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। चलो ठीक है बेटा, काट दो, थोड़ी देर बताने वाला।